अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल DLP के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। पहले हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, मींस रिएक्शन के बेसिस पर एंजाइम की क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बेसिस पर एंजाइम की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो पेप्सिन एक किस्म का एंजाइम होता है जो के कहां पर मौजूद होता है, स्टमक के, जो कि किसकी डाइजेशन करवाता है, किस पर वर्क करता है, प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स की डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम करवाता है। इसी तरीके से ट्रेप्सिन होता है, ट्रेप्सिन, पेप्सिनोजिन। क्या होता है? ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन होता है, पेप्सिनोजिन होता है। तो पेप्सिनोजिन और ट्रेप्सिन बात एक ही है, जो कि क्या करवाते हैं, प्रोटीन्स की क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाते हैं, ट्रेप्सिन पेप्सिनोजिन यही सेम चीजें किसकी डाइजेशन करवाती हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाती है। लाइपेज जो कि लिपिड की डाइजेशन करवाती है। तो लिपिड्स होता है, वो लिपिड्स की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, लाइपेज। ग्लाइकोसाइडेज ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। ये किसकी डाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ये क्या होता है, एक किस्म का मैं कहूं ग्रुप्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं, जैसे कि सक्रेस, क्या आता है, सक्रेस। जैसे कि माल्टेस, क्या आता है, माल्टेस। जैसे कि अमाइलेज, जैसे कि ग्लैक्टेस, जैसे कि ग्लैक्टेस, जैसे कि लैक्टेस। तो ये किस्म के क्या है, एंजाइम आ जाते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोसाइड के अंदर। अब सक्रेस और माल्टेस, अमाइलेज, ग्लैक्टेस और लैक्टेस ये भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाते हैं। ये हर एक सब एक मीन्स हर एक की बात करते हैं तो वो सब अंदर अंदर मुख्तलिफ चीजों की क्या करवाते हैं। कोई मिल्क की डाइजेशन करवा रहा है, कोई बार्ली की डाइजेशन करवा रहा है। तो इसी तरीके से कोई हमारे पास सक्रोजन शुगर की डाइजेशन करवा रहा है। तो इसी तरीके से कोई फ्रूट की डाइजेशन करवा रहा है। तो इसलिए पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जहां पर भी पर्टिकुलर एंजाइम क्या होते हैं, किसी चीज की पर्टिकुलर डाइजेशन करवाते हैं। जो ग्लाइकोसाइड एक ग्रुप होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल एक अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो हम कहें ग्लाइकोसाइडेज जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाएं वो ग्लाइकोसाइडेज होते हैं। और इसके अंदर सब ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे सक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, लैक्टेज हो गया। तो वो किसके अंदर आते हैं, ग्लाइकोसाइडेज के अंदर। दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है। जो न्यूक्लियस के अंदर यानी हम डीएनए आता है, डीएनएस क्या आता है, डीएनएस, आरएनएस, आरएनएस, एटीपीएस, एटीपीएस और एडीपीएस। तो ये भी किस्म के क्या होते हैं, इस तरीके से एंजाइम क्या करते हैं, इसके अंदर भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। किस पर, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर वर्क कर रहे हैं तो एंजाइम भी एक पर्टिकुलर चीज पर वर्क करना चाहेगा ना। अगर लाइपेज की बात करते हैं तो वो लिपिड पर वर्क कर रहा है। अब लिपिड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। लिपिड की हमने बहुत सारे अकसाम हैं, जैसे वैक्सिस हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, टर्पिनोइड्स हो गया। तो ये लिपिड्स की क्या है, वैक्सिस हो गया, ये भी क्या है, लिपिड्स की टाइप है। तो पर्टिकुलर्स की क्या करवाते हैं, ये डाइजेशन करवाती हैं। तो वो कौन होता है, लाइपेज। ग्लाइकोसाइड ये भी एक किस्म का, ग्लाइकोसाइड एक किस्म का क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है। जो इसके अंदर सब चीजें आती हैं, तो सब चीजें आती है तो इसके अंदर वो सब चीजों की क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। ये चीज आती है तो इसकी क्या करता है, हर एक अलग अलग चीज की क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। इट वाज ऑल अबाउट द, ये कोई इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं था। ये मीन्स आपको दिमाग में सेव कर देना है। तो इतना कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं थी कि आपको नाम याद रखने की कौन सा एंजाइम किस पर वर्क कर रहा है। इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।